हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर 1 हमारा डिफरेंशिएशन है, मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, और उसके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन हम इस लेक्चर में पूरी तरह से लेने वाले हैं। तो मेरा नाम है रत्नदीप नगराड़े और मुझे रत्नदीप सर भी कह सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड हर वीडियो से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें लिया हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 टू द पावर 5। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको लेना है इसको, जो भी टर्म आपके पास गिवन है, गिवन टर्म्स को आपको लेना है y, और y से यहाँ पे डिनोट रिप्रेजेंट कर देना है। अब जैसे y से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों साइड में आपको डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो इस तरह से आपने डेरिवेटिव दोनों साइड में ले लेना है। ठीक है, ये लेने के बाद आपको इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे देख लीजिए। इसको डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस चीज़ को x मान लेना होगा। x मानते हैं तो यहाँ पे x टू द पावर 5 का फॉर्मेट आएगा, और x टू द पावर 5 ये x टू द पावर n का डेरिवेटिव से रिलेटेड होगा, जिसका डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से डेरिवेटिव आएगा। वैसे ही डेरिवेटिव यहाँ पे भी हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो 5 आगे आ गया, और x हमने इस टर्म को समझा था और उसका पावर जो है वो 4 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको डेरिवेटिव निकाल लेना है। लेकिन जिसको हम x समझे है उसका वो तो x था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमको इस टर्म का डेरिवेटिव निकाल लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर इस टर्म का डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा, जैसे कि ये वाली जो टर्म थी वो हमें जैसे कि तैसे लिखनी थी, जैसे हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया ऑलरेडी। अभी इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, जैसे कि मैंने बताया कि एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ गया है 3x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव देखिए, जैसे कि 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव भी हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे की सारी चीज़ें कर लेनी है, और यहीं पे आपका फाइनल आंसर बन जाता है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 और ये इसकी जो टर्म है उसको हमने आगे लिख दिया है, और ये हमको फाइनल आंसर मिल गया है। ठीक है, तो आपको बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको अंडर रूट ब्रैकेट में बहुत बड़ी एक टर्म दिखाई दे रही है, और उसका पावर यहाँ पे 5/2 देकर है। ये भी हमारे पास एक्स टू द पावर n के फॉर्मेट में ही है, लेकिन उसकी जगह पे x की जगह पे यहाँ पे ये पूरी टर्म आपके पास गिवन है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं और निकालते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारे शुरुआत में हम जो भी क्वेश्चन होता है हम उसको y ले लेते हैं, यानी कि वो हमारा इक्वेशन ऑफ कर्व है। सो उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों साइड में हमको डेरिवेटिव ले लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है। अब देखिए क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास ये जो टर्म है ये पूरा x का काम कर रही है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है x टू द पावर n का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू हमारा x वो x नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमको सिर्फ इसको x मान लेना है और x टू द पावर n का डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करना है। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव जैसे कि मैंने अभी ही पिछले इसमें बताया है आपको, पिछले क्वेश्चन में n x टू द पावर n माइनस 1, यही डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू है हमारे पास 5/2, सो 5/2 आगे आ जाएगा, और जो भी हम जिसको भी हमने x समझा है उसका पावर बन जाएगा 5/2 माइनस 1। तो वो होगा कुछ इस तरह से, देख लीजिए। यस, तो ये होगा इस तरह से हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमने जिसको x समझा है वो एक्चुअल में x तो था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ u आएगा हमारे पास। यस, तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद ये टर्म आ जाती है हमारे पास, और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट आया, और x टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव यानी कि 3/2, वही फॉर्मूला x टू द पावर n का 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1। उसके बाद -3 इंटू 4/3 x टू द पावर 4/3 माइनस 1, और यहाँ पे 5 तो कांस्टेंट टर्म है, तो 5 कांस्टेंट होने के कारण उसका डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। ओके,
डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट मतलब हम कोई भी नंबर आ सकता है, उसमें कोई भी वेरिएबल आ सकता है अदर देन एक्स और वाई, ठीक है, उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो ही होता है, ओके। और इसको इसके बाद अच्छे से लिख देंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास टर्म आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 कैंसिल हो रहा है, तो इस वजह से ये टर्म हमारे पास ये बन जाएंगी, ठीक है। और फाइनली ये हमको आंसर मिल जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे पावर 1/2 है, इस वजह से हम √2 लिख सकते हैं, और 1/3 है तो इस वजह से हम उसको √3 लिख सकते हैं। तो बस आपको यही इस तरह से कर लेना है, ओके। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन देकर है √(x² + 4x - 7। तो ये भी एक वही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कंपोजिट फॉर्म में ही है, जो अंडर रूट के अंदर x जो है, x की जगह पे यहाँ पे ये इतनी बड़ी टर्म आपके पास है। तो हमको वही करना है, सबसे पहले हम y कंसिडर कर लेंगे फंक्शन को, और उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास कुछ u आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी चीज़ देकर है, ये √x का डेरिवेटिव है जो कि होता है 1/2 √x, ठीक है। तो ये 1/2 √x अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे कुछ क्या है, अंदर वाली जो टर्म है, जो भी अंडर रूट के अंदर टर्म है, ये हमारे x का काम कर रही है। तो यहाँ पे आएगा 1/2 √x की जगह पे वो चीज़ आ गई जो अंडर रूट के अंदर है। उसके बाद जिसको हमने x समझा था वो एक्चुअल में x तो था नहीं, तो इस वजह से हमने इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको डेरिवेटिव ऑफ x² + 4x - 7 आ गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, वो फर्स्ट टर्म तो उसमें कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए x² का डेरिवेटिव है 2x, ठीक है, x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और 4x का डेरिवेटिव होता है 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, और -7 यानी कि वो तो 0 हो जाएगा, तो कुछ u टर्म बनेगी हमारी। हाँ, यहाँ पे सेपरेट डेरिवेटिव लिया है और हमको मिल जाएगा ये टर्म, ये देखिए आ गया है। हमारी फर्स्ट टर्म वैसी ही थी जैसे कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, और सेकंड टर्म का डेरिवेटिव 2x + 4 जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया था, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा, और इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये बन जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि हमने ऊपर से 2 को बाहर निकाल दिया था, तो अगर जैसे 2 कॉमन निकाल दिया तो ये हमारा आंसर बन जाता है x + 2 / √(x² + 4x - 7। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो तो अंडर रूट में 2 टर्म्स आपके पास गिवन है, एक तो x² + √(x² + 1), और उसके अंदर भी फिर से x² + 1 है। तो इसको भी वही समझना है, हमने जो ऊपर वाला अंडर रूट है मान के चलना है कि जो ऊपर वाले अंडर रूट में है वो x है, और x का अगर मान के चलते तो हमारा डेरिवेटिव ऑफ √x जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या आया था, तो पिछले क्वेश्चन में हमारा जो अंडर रूट आया था वो क्या था, 1/2 √x। तो हमने सबसे पहले इसको y कंसिडर कर लो, y कंसिडर करने के बाद डिफरेंशिएट कर दो, और देखिए यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट का मतलब यानी क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हमने यहाँ पे पावर 1/2 ले लिया है, और x⁻n का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। देखिए यहाँ पे हमको डायरेक्टली डेरिवेटिव पता होता है अंडर रूट एक्स का, तो हम डायरेक्टली अंडर रूट एक्स का ही डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे जो कि होता है 1/2 √x। तो यहाँ पे आ गया 1/2 √x, लेकिन हमने जिसको x समझा था, किसको x समझा था, जो भी अंडर रूट के अंदर वो टर्म है उसको हमने x समझा था, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स है, हमने सेपरेट उसको ले लिया है डेरिवेटिव, और जैसे डेरिवेटिव हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पे हमारा x² है, और x² का डेरिवेटिव जैसे कि हमारे x⁻⁴ फॉर्मूले से 2x आएगा, और यहाँ पे सेकंड टर्म जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए वो अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में, तो डेफिनेटली उसका डेरिवेटिव 1/2 √x आएगा, और 1/2 √x के बाद हमको जिसको हम उसमें भी हमने x समझ लिया था लेकिन वो भी x नहीं था, x² + 1, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आपको ये तब तक करना है जब तक आपको पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिल जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या, मतलब अंडर रूट एक्स हो गया, साइन एक्स, कॉस एक्स, मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज आप डेरिवेटिव की याद करते हो उसमें ही आना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझ जाने का वो किसी ax + b के फॉर्मेट में, मतलब कोई लीनियर इक्वेशन हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन हो सकता है, तो हम उसमें डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देख लीजिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो एज इट इज़ है, या 2x
एक्स हमने निकाला था, ये भी हमने निकाला था। अब डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो वो तो 2x आ जाएगा, और 1 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो बस हो गया 0। उसके बाद यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाता है, और अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 2 को हमने कैंसिल कर दिया, और ऊपर हमारे पास x और नीचे हमारे पास √x² + 1 वाले टर्म है। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा देख लीजिए, हमने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो √x से अगर 2x को मल्टीप्लाई कर दे तो 2x √x² + 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, ये अंडर ज़्यादा हो गया यहाँ पे, बस यहाँ तक ही है x² + 1 तक, ओके। x को अंडर नहीं है, ओके, और डिनोमिनेटर में x² + 1 हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह सॉल्व करते हो तो आपके पास जो ऊपर वाले टर्म है वहाँ से x को कॉमन निकाला जा सकता है, और x को कॉमन निकालने के बाद ये टर्म आ जाएंगी, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बस यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप इतना ही सॉल्व कर सकते हैं जितना सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से करना है, और यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको, y कंसिडर कर लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको कैसे करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे y कंसिडर कर लिया है। y कंसिडर करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3 और नीचे है 5, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। हम उस कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख कर और इसको अगर लिखना है तो देखिए ये क्या टर्म है आपके पास, दिखा देता हूँ मैं। 1/, अगर अंदर की टर्म देखेंगे तो ये x⁵ है, ठीक है। और जो उसके ऊपर वाली टर्म है यानी कि क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है x⁵/3, और अगर उसको ऊपर लेके आते हैं तो वो हो जाता है x⁻⁻5/3, ठीक है। तो बस हमने वही किया है यहाँ पे, देख लो। तो देख लो यहाँ पे हमने वही किया है, क्योंकि 3/5 है जो कांस्टेंट में बाहर आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ 2x² - 7x - 5 का पावर -5/3, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, ठीक है। उसके बाद हमको फिर से एक जो टर्म आ गई है पूरी तरह से वो टर्म है जिसको हम x⁻n के फॉर्मेट में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे x⁻n के फॉर्मेट में लेके सॉल्व किया। 3/5 को हमने बाहर रख दिया है क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म थी, पहले से हमने बाहर निकाल लिया था। अब यहाँ पे n का जो काम कर रहा है वो है -5/3, तो इस -5/3 को हमने आगे ले लिया और x⁻n - 1 के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। जैसे हमने उसके फॉर्मेट में लिख दिया तो हम उसके बाद ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका हो गया है, लेकिन हमने जिसको x समझा था यानी कि इस टर्म को x समझा था वो हमारा दरअसल x था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो बस इस तरह से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसके बाद क्या आएगा, अब उसके बाद इसका डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। ये आगे वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ से 3 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, -5 कैंसिल होते दिख रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास u आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे माइनस बचेगा और यहाँ पे ये वाली टर्म पूरी की पूरी बचेगी। -5/3 -1 अगर करते तो ये होगा -8/3, और अभी 2x² का डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो वो जाता है 2 तो कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x, -7x का डेरिवेटिव मतलब -7 और 5 का डेरिवेटिव यानी कि 0। तो हमारे पास ये ऊपर जो है 2 × 2 = 4x और -7 बच जाएगा, और ये माइनस होने के कारण, ये पावर यहाँ पे माइनस होने के कारण इसको डिनोमिनेटर में भेज दिए तो पावर ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, यानी कि एग्जांपल नंबर 6 पे। सो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देख लीजिए दो टर्म्स है आपके पास। सबसे पहले तो √3x - 5 और उस दूसरे बाद -1/√3x - 5। उसका भी पावर यहाँ पे 5 दे करें, मतलब यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन में ही आ रहा है। ये कंपोजिट फंक्शंस में दो फंक्शंस का सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हम x⁵ को पकड़ के इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो x⁵ का डेरिवेटिव आ जाता है 5x⁴। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमने y से कंसिडर कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लिया, और देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास क्या आ गया, 5x इस टर्म को पकड़े हैं और इसका पावर 4 होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने जिस टर्म को x पकड़ा था वो तो हमारा दरअसल x था नहीं, तो इस वजह से हमने उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालते हैं √3x - 5 का डेरिवेटिव। तो √3x - 5 यानी कि √x के फॉर्मेट में है, और √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √x। तो और दूसरी वाले जो टर्म है वो 1/x⁴ होगा, और ऊपर जाके वो हो जाएगा x⁻⁻1/2।
ठीक है। तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा, इसका वही होगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्मेट में लिखा जाएगा उसको और डेरिवेटिव निकाला जाएगा। तो देखिए कैसे आता है, हमको देखना है। हाँ, तो ये इस तरह से बन जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये टर्म आ जाएंगी। सबसे पहले तो इसको हमने लिख दिया 1/2 √x और डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास 3x - 5 तो हमारा x था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ पे माइनस, जैसे कि मैंने बताया था कि ये 3x - 5 जो है वो उसका पावर 1/2 हो जाता है और ऊपर जाके वो हो जाता है -1/2। तो ये -1/2 आगे आ जाएगा। x हमने इसको पकड़ा है, उसके पावर में -1/2 और -1 यानी कि -3/2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे भी 3x - 5 को एक समझा था, तो उसका भी डेरिवेटिव हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव कुछ u आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन जाता है। अब देखते हैं इसको आगे सॉल्व करने के बाद क्या आता है। देखिए हमारी स्टार्टिंग वाली टर्म है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो उसको कुछ नहीं करना है। अब इसको हमने इस तरह से लिख दिया है और यहाँ पे 3x - 5 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1/2 और ये और इसका डेरिवेटिव यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ से जो 3 हमारा आया है, 3 जो आएगा वो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद हमने इसको बस अच्छे से लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 कॉमन निकाल सकते हैं और आगे मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं। तो अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये टर्म बन जाती है, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है गाइस। तो इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो टर्म थी वो ऐसी जैसे कि तैसी है। उसके बाद यहाँ पे जो कि हमारे पास हमने यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल ले सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, और एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये वाला रिजल्ट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। देख लीजिए ये रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हो तो। आई होप कि आपको एलसीएम पता होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, यानी कि एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल्स टू वो है cos ऑफ x² प्लस a², ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी स्टेप होती है कि हमको y कंसिडर करना होता है किसी भी फंक्शन को, उसके बाद लेना पड़ता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम दोनों साइड में ले लेंगे। और अभी देख लिया यहाँ पे cos जो है हमारे cos x² प्लस a² के फॉर्मेट में, और cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है माइनस साइन x, राइट। तो हमने अगर यहाँ पे माइनस साइन x हमने लिख दिया है इस तरह से, लेकिन जिसको हमने x समझा था वो हमारा x था नहीं, तो इसका x का डेरिवेटिव हमको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस a²। अब जैसे हमने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो x² का डेरिवेटिव हमारा 2x होता है, लेकिन यहाँ पे है a² यानी कि क्या, a² में कोई भी किसी भी प्रकार का x नहीं है और यहाँ पे नहीं, ना कि y है। तो इस वजह से हम a² को यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जी हाँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x है फिर से, और हमारे पास क्वेश्चन में है √e⁻³ 3x + 2 + 5। तो अब इसको भी हम y कंसिडर कर लेंगे सबसे पहले तो, और डेरिवेटिव ले लेंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो हमारे पास √x के फॉर्म है और √x का डेरिवेटिव हमको पता है कि 1/2 √x होता है। तो हमने लिख लिया है 1/2 √x फर्स्ट का डेरिवेटिव, और जिसको हमने x समझा था, x किसको समझा था, ये अंदर वाली टर्म जो है उसको हमने x समझा था, तो ये उसका x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे e⁻x है, और e⁻x का डेरिवेटिव अगर आप जानते हो तो e⁻x का डेरिवेटिव आता है e⁻x ही, लेकिन यहाँ पे e⁻x का फॉर्मेट x की जगह पे यहाँ पे 3x + 2 गिवन है, और 3x + 2 गिवन है तो हमने e⁻x का डेरिवेटिव तो निकाल लिया, लेकिन उसका 3x + 2 का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे 5 है, 5 यानी कि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया है हमने, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आंसर u आ जाता है, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा बन जाता है फाइनल आंसर, ठीक है, 3e⁻x 3x + 2 / 2 e⁻3x + 2। ओके गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है,
डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स है लॉग ऑफ tan x बाई टू। तो लॉग ऑफ tan x बाई टू के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो लॉग ऑफ tan x बाई टू को हम सबसे पहले y कंसिडर कर लेते हैं और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दोनों साइड में डेरिवेटिव ले लेना है। लेने के बाद देखिए लॉग का डेरिवेटिव जनरली होता है 1/x, राइट, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे x की जगह पे ले ली है हमारे पास tan x बाई टू ने। तो अगर tan x बाई टू ने ले रहा है तो tan x बाई टू को सबसे पहले मान के चलो कि वो हमारा x ही है और डेरिवेटिव निकाल लो। तो डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, लेकिन हमने यहाँ पे 1/x ले लिया है। लेकिन यहाँ पे tan x बाई टू जो था वो हमारा x तो था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अभी यहाँ पे निकालना है हमको tan x का डेरिवेटिव। अब tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ठीक है, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे x बाई टू है और x बाई टू हमारा x तो है नहीं। तो हम सब मान के चलो कि वो x बाई टू जो है हमारे पास दिखाई दे रहा है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि x है, और डेरिवेटिव निकाल लो। तो यहाँ पे देखिए 1/tan x बाई टू आ गया और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x बाई टू हो गया। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि x बाई टू हमारा x था है नहीं, तो उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो x बाई टू का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा u, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कन्वर्शन किया है। कन्वर्शन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे tan को लिया है cos x बाई टू अपॉन sin x बाई टू, क्योंकि वो कॉट हो गया है। sec स्क्वायर को लिखा है 1/cos स्क्वायर x बाई टू और x बाई टू का डेरिवेटिव यानी कि आएगा 1/2, ठीक है। सो u हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिया है। तो लिखने के बाद देख लीजिए हमको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव निकाला था वहाँ से cos x बाई टू जो है वो कैंसिल हो गया था, एक cos x बाई टू यहाँ से कैंसिल होता है, तो नीचे बचेगी ये वाली टर्म। और अगर इस टर्म को आप ध्यान में देते हो तो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो एक फॉर्मूला बनता है साइन x का। किसका फॉर्मूला है, साइन x का। तो इस वजह से हमने उसका लिया 1/sin x। लेकिन 1/sin x यानी कि साइन x जो रेसिप्रोकल होता है वो तो कोसेक का होता है। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे कोसेक x बनेगा, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अंडर रूट ऑफ tan x, अंडर रूट ऑफ tan अंडर रूट x है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने y कंसिडर कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया है। तो जैसे हम डेरिवेटिव ले लिया है उसके बाद देखिए ये अंडर रूट x के फॉर्मेट में है, तो 1/2 अंडर रूट x सबसे पहले तो होगा। और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर की जो टर्म थी हमने उसको x पकड़ा था, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास अब इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यस। तो इसका डेरिवेटिव जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि tan का डेरिवेटिव हमारा सेक होता है, तो सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर x यहाँ पे आ जाएगा, सेक स्क्वायर अंडर रूट x। लेकिन फिर से यहाँ पे अंडर रूट x है, अंडर रूट x हमारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो x तो है नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। तो हमने यहाँ पे x से डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो जैसे हमने अंडर रूट x से डिफ्रेंशिएट कर लिया तो देख लीजिए हमारा आंसर क्या बनेगा फाइनल, ये बनेगा जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर अंडर रूट एक्स है जो हमने डेरिवेटिव निकाला, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यस हाँ, तो इसको बस प्रॉपरली लिख दो तो ये आंसर आ जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 है। कॉट क्यूब लॉग एक्स क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला पार्ट होगा, लेकिन हम करेंगे इसको अच्छे से। देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मान के ले लेना है कि हमारा y है और डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले देख लीजिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो, ये इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ पे x क्यूब है आपके पास, क्या है, x क्यूब है, जहाँ पे x की जो जगह है वो ली है कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब ने, ठीक है। देख लीजिए इतनी बड़ी जो चीज़ है वो आपके पास उसने जगह ले ली है। तो हमने यहाँ पे एक्स क्यूब मान के इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 3x स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे 3x स्क्वायर मान के उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, देखिए 3x स्क्वायर। लेकिन हमने x जो माना था वो इस टर्म को माना था, लेकिन वो तो x था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हमको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ताकि हम उसका आंसर आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म थी वो थी कॉट लॉग एक्स क्यूब। उसमें भी हमने देखा है कि एंगल में लॉग एक्स क्यूब है, जो कि हमारा एक्स था नहीं, तो हमने उसका भी यहाँ पे उसको एक्स पकड़ के हमने कॉट का डेरिवेटिव निकाल लिया। जैसे कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हमने डेरिवेटिव निकाल लिया।
लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे एंगल log x क्यूब था उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया कि जब तक ये तब तक करना है गाइस जब तक आपको पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मिल जाता। जैसे कि यहाँ पे log x होना चाहिए था, log x नहीं है, यहाँ पे log x क्यूब है, यानी कि ये फिर से हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन ही आकर है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो देखिए जैसे कि हमने लॉग की प्रॉपर्टी जानी होगी, लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हमारे पास x पावर में आता है तो हम उसको लिख सकते हैं x log y, सॉरी मतलब y के पावर में लॉग के अंदर अगर हमारे पास x टू द पावर m आता है तो हम उसको लिख सकते हैं m log x। ठीक है, उसको लिख सकते हैं हम m log x। तो ये हम उस तरह से लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब का पावर 3 था, तो इस 3 को हमने आगे लिया है लॉग के। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स बचेगा। और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, अभी देखिए लॉग एक्स हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसका डेरिवेटिव 1/x आता है, तो हमने यहाँ पे 1/x डेरिवेटिव लिख लिया है और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे भी 3 आगे था और 3 यहाँ पे एंड में आपके पास दिखाई दे रहा है, और उस 3 के साथ अगर इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9, उसके बाद ये सेकंड वाली टर्म कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स और कॉट स्क्वायर लॉग एक्स, और उसके बाद डिवाइड बाय एक्स। तो बस इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि एग्जांपल नंबर 6 पे। तो इसमें हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमको डिफरेंशिएट करना है ये वाले टर्म को। ठीक है, तो इस टर्म में देखते हैं किसको डिफरेंशिएट करना है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे आएगा देख लीजिए। हाँ, तो ये आ जाएगा लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमको कंसिडर करना है y है, तो उसके बाद हमको करना है डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करने के बाद ये सबसे पहले जो है ना, ये वाली टर्म जो है वो x a टू द पावर x के फॉर्मेट में है। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x यहाँ पे डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग 5, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे कौन लिया है, 5 आया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। लेकिन हमने जिसको भी एक समझा था यानी कि ये वाली टर्म वो हमारी x थी नहीं, तो इस वजह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया डेरिवेटिव। ठीक है, अब फिर से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि x साइन क्यूब x का डेरिवेटिव निकालेंगे। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो ये टर्म देखिए, ये जो टर्म है वो x टू द पावर 3 के फॉर्मेट में है, जहाँ पे x की जगह ले रहा है साइन x। तो हमको फिर से उसका डिफरेंशिएट x क्यूब की तरह लेना है, यानी कि वो आ जाता है 3x स्क्वायर। और हमने यहाँ पे भी साइन x को हमने x समझा था, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो सिंगल टर्म है, वो एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो वो 0 यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व अगर करते हैं तो इसका आंसर हमारा फाइनल मिल जाता है ये। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हम इसको बस थोड़ा सा प्रॉपरली लिख देंगे तो बस ये आपके पास आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 पे अगर देखते हैं तो हमारे पास 7 पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोसेक अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल में भी आपको दिखाई दे रहा है कि कॉसेक के एंगल में यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स है, तो मान के चलो कि वो हमारा एक्स ही है, और डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास पहली टर्म आएगी ये। देखिए कोसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ पे कोसेक कॉस एक्स है, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, तो वही लेना है। तो देखिए इसको मान के हमने उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन हमने कॉसेक एक्स को हमने यहाँ पे एक्स समझा था, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद क्या आएगा आंसर, देखिए अंडर रूट कॉस एक्स में अगर देखते हैं तो अंडर रूट कॉस एक्स यानी कि वो अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला है। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स था, एक्स तो था नहीं, तो यानी कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि हमको पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म में आने तक डिफ्रेंशिएट करना ही करना है हर एक फंक्शन को। तो यहाँ पे अभी cos x देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस साइन एक्स। क्या आ जाता है, माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ पे माइनस साइन एक्स हमारा डेरिवेटिव आ जाता है तो बस इसको अभी प्रॉपरली लिख दो एक जगह पे अच्छे से, तो बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बस यूँ ही इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। बस प्रॉपरली लिख दो, माइनस साइन, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाता है, साइन को आगे लिख दिया, बाद में कोसेक कॉट और डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट
कोसेक एक्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 का 8 क्वेश्चन नंबर है, जहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है हमको लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे y कंसिडर कर लिया और डेरिवेटिव ले लिया दोनों का। और यहाँ पे हमको अगर दिखाई देता है तो हमको पता चल रहा है कि ये पूरे लॉग x के फॉर्मेट में है, जहाँ पे x की जगह ले रहा है कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो हमने अगर लॉग x का डेरिवेटिव निकालते तो लॉग x का डेरिवेटिव तो होता है 1/x। तो हमने 1/x ले लिया और उसके बाद जिसको x समझा था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 है, कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स के फॉर्मेट में नहीं है ये। तो हमने सबसे पहले मान के लिया एक्स क्यूब माइनस 5 हमारा x है और इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमको पता होना चाहिए, जो कि होता है माइनस साइन एक्स। तो हमने यह माइनस साइन एक्स यहाँ पे लिख दिया और जिसको हमने x समझा था उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यू आंसर आ गया। देखिए, इस चीज़ का मल्टीप्लिकेशन का जो डेरिवेटिव हमने किया था, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और 5 यानी कि कांस्टेंट में, तो उसका आएगा 0। तो बस इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा -3x स्क्वायर tan एक्स क्यूब माइनस 5। ओके, और ये tan कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे साइन है ऊपर और नीचे कॉस है, और साइन अपॉन कॉस का मतलब ही होता है हमारा tan। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 9 पे है। सो डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। और यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में अगर सोचते हैं तो हमारी पास हम यही सोचेंगे कि ये हमारे e टू द पावर एक्स के फॉर्मेट नंबर है। और e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर एक्स ही। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लिया और डेरिवेटिव निकाल लिया e टू द पावर एक्स ही। लेकिन हमने जहाँ जिसको एक्स समझा था वो दरअसल हमारा एक्स था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है कुछ ये इस तरह से। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव हम सेपरेट निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर सेकंड टर्म में देखते तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और साइन स्क्वायर एक्स यानी कि वो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका डेरिवेटिव आता है 2x। ठीक है, तो हम और यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और एक कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव आता है 2x, यानी कि यहाँ पे ये होगा 2 साइन एक्स और यहाँ पे होगा 2 कॉस एक्स, इस तरह से। ठीक है, यस, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो और हमने यहाँ पे इस तरह से डेली, लेकिन यहाँ पे जो हमने साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा था, साइन एक्स जो हाँ था हमारा एक्स तो था नहीं, तो उसकी वजह से उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और कॉस एक्स का डेरिवेटिव भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। और इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाने के बाद हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। ये देख लीजिए e टू द पावर ये वाली टर्म जो हमारे पास है, और ये जो टर्म आपके पास दिखाई दे रही है वो अंदर वाली टर्म है जिससे हमने डेरिवेटिव निकाला था, लाइक दिस। ठीक है, तो जैसे हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, बस इसको प्रॉपरली लिख दो तो आपके पास आ जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स है, मतलब ये दोनों सेम ही टर्म है एक्चुअल में। ठीक है, और ये माइनस जब इस माइनस को प्लस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये प्लस हो जाता है और ये 6 और 4 हो जाता है 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, लेकिन अभी भी हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर ये 2 होता है तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर होता है तो वो हमारा फॉर्मूला बनता है साइन 2x का। तो इस 10 को अगर मैंने 2 इंटू 5 कर दिया है, 2 इंटू 5 अगर करते हैं तो यहाँ पे 5 साइन 2x बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो टर्म है आपके पास, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, तो ये बनेगा इस तरह से और ये देगा हमको इस तरह से फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो बस इधर तक ही आपको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 10 में है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पे दिया हुआ है कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, तो हमने अगेन इसको हमने एक्स मान लिया, सबसे पहले वाई मान लिया है और डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में। अब यहाँ पे देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी तक समझते आए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है कंपोजिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। देखिए 2x आ गया, यस 2x आ गया, लेकिन हमने x किसको लिया, इस टर्म को लिया, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हो गया मल्टीप्लाई। अब जो जिसका डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई किया उसका डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये cos x के फॉर्मेट में है और x की जगह पे ये टर्म है, तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, x तो उसी को लेना है, x यहाँ पे x नहीं लिख देना है, वही जो चीज़ आपके पास दिखाई दे रही है वही लिखना है, कोई और आपको नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद जिसको हमने x समझा था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई,
आगे के टर्म में होगा इसका डेरिवेटिव, तो ये लॉग एक्स के फॉर्मेट में। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो हमने मान लिया और डेरिवेटिव निकाल लिया 1/x, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x का यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हमने x माना था, तो वो x तो था नहीं, तो उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास फाइनल आंसर कुछ u आ जाएगा, देख लीजिए। माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 कॉस ऑफ, अब जो ये कॉस है देखिए यहाँ पे दो टर्म है आपके पास, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जिसका आंसर आता है साइन 2x। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी बताया हुआ है, ये फॉर्मूला है हमारा, जिसकी जगह पे हमने साइन 2x लिखा। उसके बाद है 1/x स्क्वायर प्लस 7, और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव आने आता है 2x प्लस 0। ओके, तो बस ये इस तरह से हमको डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे होते हैं 10 क्वेश्चन खत्म। अब पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट यानी कि 11th नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ पे है tan ऑफ कॉस साइन एक्स। यहाँ पे फिर से हमारे पास 3 कंपोजिट फंक्शन है, tan, कॉस और साइन। सबसे पहले मान के चलते कि हमारे पास y दिया हुआ है और डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड में। तो हमारे पास जो बाहर वाली टर्म है तो उसमें हमारे पास देखा दे रहा है tan x के बारे में। तो हमने tan x का डेरिवेटिव तो पता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x किसको मानना है, cos ऑफ साइन x को। तो देखिए, हाँ, तो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल लिया tan का, और जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन उसमें भी हमको एक दिखाई दे रहा है कि ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे cos ऑफ साइन x है, और cos ऑफ साइन x यानी कि सबसे पहले तो cos x मान के चलेंगे, तो cos x मान के चलेंगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स। सो माइनस साइन एक्स अगर मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स। लेकिन अभी भी हमने x किसको माना था, साइन एक्स को माना था, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब उसके बाद क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, ये लिख लीजिए कॉस एक्स। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर में ये आ गया है। ठीक है, देख लीजिए, सबसे पहले ये सेक आगे वाला, उसके बाद ये माइनस साइन है तो माइनस साइन हमने आगे लिख दी, साइन ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव यानी कि कॉस एक्स, राइट। तो बस यू इस तरह से आंसर इसका लिख देना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे हमारा फंक्शन है सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4। हमने y ले लिया, उसके बाद डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर आपको दिखा दे रहा है तो ये अगर इसको हम x मानते हैं तो ये सेक एक्स के फॉर्मेट में, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पे हमने सेक एक्स इंटू टैन एक्स लगा दिया, और tan x टू द पावर 4 प्लस 4 को हमने x माना था तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाली चीज़ तो ऐसी कि जैसी जैसी आपने आंसर लिखा है वैसे ही रहेगी, बस डेरिवेटिव इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट टर्म में tan है। tan का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ tan यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, और इस टर्म को डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा, और बाद में इस टर्म का डेरिवेटिव लिख दो और आंसर ख़त्म। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव लिख दिया 3x 4 इंटू एक्स क्यूब, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो बस उसको प्रॉपरली लिख दो तो हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 13 पे। सो 13 में है इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स e टू द पावर लॉग एक्स और लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स क्यूब। चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते, काफ़ी इजी एग्जाम्पल है ये। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ लॉग की। अगर हमारे पास e टू द पावर ln है, ln का मतलब होता है कि लॉग का बेस e x होता है, तो इसका आंसर x ही आता है। क्या आता है, x। मतलब ये जो e और ln है वो कैंसिल हो जाता है। उसी तरह से देखिए, अगर हमारे मैथमेटिक्स में अगर लॉग का कोई यहाँ पे बेस नहीं दिया है, मतलब जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया है, e टू द पावर log x दिया हुआ है, तो log x का बेस होता है हमारा e, अगर दिया हुआ नहीं होता है तो, और इसका भी आंसर x ही आता है। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व किया है। तो हाँ, तो ओ सॉरी, हाँ, तो इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया था, तो बस देख लीजिए, ये देखिए, जी हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये कट गया, ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, और ये ऊपर वाली जो टर्म है बस वही आ जाएंगी। फिर से अभी देखते हैं, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है तो इसको तो कोई चेंज होगा नहीं, लेकिन ये सेकेंड वाली जो टर्म है वो log x टू द पावर m के फॉर्मेट में है, जिसका आंसर m log x आता है।
क्या आता है, एम लॉग एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं एम लॉग एक्स के फॉर्मेट में, लेकिन फर्स्ट वाले टर्म को नहीं लिख सकते क्योंकि वो टर्म में होल पावर है, ठीक है। तो लिख दिया है। अभी हम इसका डेरिवेटिव निकाल, देखिए पूरा का पूरा जो भी टर्म आपने निकाला ये अभी पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में आ गई है। अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों को सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव देंगे, तो ये इस तरह से होगा। सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे लॉग एक्स स्क्वायर का। तो लॉग एक्स स्क्वायर के लिए हमको निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, जो कि आता है 2x। और 2x के बाद हमने फिर से log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। और यहाँ पे तो log x का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1/x आएगा, तो इसका तो कुछ सॉल्व करने की चीज़ नहीं है, कर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस आपका ये फाइनल आंसर इस तरह से आएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे फिर से हमने log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो log x का डेरिवेटिव हो जाता है, ये देखिए log x का डेरिवेटिव था 1/x, और ये 2x जो कि हमारी सेकेंड टर्म थी। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2/x कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो अभी हम एग्जाम्पल नंबर 14 पे बढ़ते हैं। 14 नंबर, यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन अंडर रूट ऑफ साइन अंडर रूट एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है टैन वाला, तो बस इसी को भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले y कंसिडर कर लो, डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड डेरिवेटिव ले लो, और साइन x के फॉर्मेट में, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये cos x डेरिवेटिव निकाल लिया है, और जिसको हमने अंडर रूट मतलब जिसको हमने x मान लिया उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी ये जो टर्म है आपके पास अंडर रूट एक्स के फॉर्मेट में है, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव यानी कि 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ये देखिए 1/2 अंडर रूट एक्स यहाँ पे आ गया है। और ये 1/2 अंडर रूट एक्स के बाद हमने इस टर्म को, यानी कि अंदर वाली जो टर्म है उसको एक्स माना था, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद हाँ, अब देखिए यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव यानी कि कॉस आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया हमने। ये दोनों टर्म को हम प्रॉपरली इस तरह से आगे लिख दिया है, और इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कॉस एक्स लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे भी एक्स नहीं था, यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स था, तो उसका डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया है, ठीक है। और आपका फाइनल आंसर बन जाता है यू, ठीक है। यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स है, बाद में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका बन गया फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ नहीं, हमने ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया, ये अंडर रूट एक्स को इधर, ये वाले टर्म यहाँ पे, और ऊपर वाले जितनी भी टर्म है वो ऊपर रहेगी, ओके। सो बस इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेना है, एक के बाद एक करो तो आपको ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग होगा ही नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है वो है log ऑफ सेक e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये log x के फॉर्मेट में सबसे पहले तो है। तो log x का डेरिवेटिव जैसे कि हमको पता है कि 1/x होता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। y कंसिडर कर लिया, डिफरेंशिएट ले लिया, उसके बाद डेरिवेटिव दे दिया है, उसके बाद log x को हमने x समझ लिया था, तो यहाँ पे 1/x का आंसर आ गया। उसके बाद जिसको हमने x समझा है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद सेक का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो सेक का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक x इंटू टैन एक्स। तो ये देखिए सेक x इंटू टैन एक्स इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब सेक x इंटू टैन एक्स उसका डेरिवेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे x किसको पकड़ा था हमने, e टू द पावर एक्स स्क्वायर को, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ से एक सेक कैंसिल हो रहा है, सेक को कैंसिल कर सकते हैं ये वाला टर्म। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसका डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर एक्स ही होता है। लेकिन फिर से यहाँ पे e टू द पावर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा फिर से हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास टर्म बनेगी ये, देख लीजिए, हाँ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई हो गया, तो बस ये फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया है हमारे पास, ठीक है। e टू द पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि 2x। तो बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं हमारे पास, हाँ ये फाइनल आंसर यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे है log e टू द सॉरी, ये e जो है वो बेस में है यहाँ पे, और ये 2 log x, ये कुछ इस तरह से e स्क्वायर हमारा बेस है यहाँ पे, ठीक है। ये e स्क्वायर जो है हमारा वो log का बेस होना चाहिए। तो आगे देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, ठीक है। ये स्क्वायर हमारा बेस है जनरली, हाँ। तो देखो हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है बेस में, मतलब यहाँ पे है ये कुछ सॉरी, ये कुछ इस तरह से लॉग ई स्क्वायर और लॉग एक्स ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास उसका बेस होगा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक आ गया, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, देख के ध्यान में रख लीजिए, लॉग ए
टू द बेस b अगर आता है तो उसका फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ध्यान में रखोगा ये वाली हमारी प्रॉपर्टी जो आपके पास यूज़ होगी। तो log a बाई बी यहाँ पे अगर लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे a की जगह पे हमारे पास ऊपर वाले टर्म यानी कि log x है और b की जगह पे e स्क्वायर है लाइक दिस, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी कि e टू द पावर ई स्क्वायर है तो x टू द पावर n के फॉर्म में है x टू द पावर m log x टू द पावर m, जिसको लिख सकते हैं m log x। तो देखिए यहाँ पे m log x लिख देंगे तो बस ये बन जाएगा और ये बनेगा। तो log e की वैल्यू आप सभी को पता होनी चाहिए, log e वैल्यू क्यों होती है, log e का मतलब होता है 1, तो हमने उसके जगह पे अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा लाइन log ऑफ log x अपॉन 2, ठीक है। अब ये पूरी तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। तो प्रॉपर फॉर्मेट में आने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो कुछ यू आ जाएगा, देखिए 1/2 कांस्टेंट है और डेरिवेटिव आ जाएगा log ऑफ log x का। और log ऑफ log x में सबसे पहले तो log अगर x को जो एंगल में x है उसको अगर x मान के चलते हैं तो ये log x बन जाता है और log x का डेरिवेटिव होता है 1/log x, ठीक है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और x की जगह पे यहाँ पे log x है तो आ जाता है log x। लेकिन हमने यहाँ पे log x को x समझा था, इस वजह से उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो u इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/log x और log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो बस बन जाएगा ये, तो बस इसको प्रॉपरली लिख देंगे तो ये बनेगा फाइनल आंसर लाइक दिस। ओके बच्चों, तो बस इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 17 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x log ऑफ log x। फिर से ये एक टर्म वही वाली है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मतलब क्या है, ये जो एंगल में जो है वो पूरी की पूरा अगर हम इसको x मान के चलते हैं तो x टू द पावर 2 के फॉर्मेट में है और x टू द पावर 2 का डेरिवेटिव क्या आता है 2x। तो देखिए ये आ गया हमारा x टू द पावर 2x का डेरिवेटिव 2x, लेकिन यहाँ पे भी हमने x किसको समझा है, ये पूरी टर्म को x समझा है तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाता है बस इस तरह से, देखिए ये इसका डेरिवेटिव हमने इसको लिख दिया है और इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले सबसे पहले देखो यहाँ पे log x के फॉर्मेट में जहाँ पे log x का फॉर्म x की जगह ले log ऑफ log x, तो हमने log x का डेरिवेटिव पुट कर दिया यानी कि 1/x, लेकिन हमने x किसको माना था, ये वाली टर्म को x माना था, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो गया है इस तरह से, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास टर्म आ जाती है, देखो ये वाली, यहाँ तक तो हमने ऊपर वाला डेरिवेटिव निकाल लिया यहाँ तक, ठीक है। अब इसका क्या, देखिए यहाँ पे log ऑफ log x, तो यहाँ पे अगर इस log x को हम x मानते चलते हैं तो वो फिर से हमारे पास log x का फॉर्म दे देता है और log x का डेरिवेटिव हमको पता है 1/x आता है और यहाँ पे x की जगह कौन ले रहा है, log x ले रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/log x बनेगा। लेकिन हमने फिर से यहाँ पे log x को x मान लिया था क्योंकि वो x ना था नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ log x। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है ये, राइट, देख लीजिए ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x और नीचे वाले जितने भी टर्म है वो नीचे है और ऊपर वाले जितने भी टर्म है वो ऊपर है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास u आ जाता है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि ये सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। तो देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए इस तरह से लिख दिया है इसको ताकि ये हमको समझ में आ जाए। एक्स स्क्वायर को फॉर्मेट में उसको लिख दिया है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। देखिए 2x, एक्स की जगह पे कौन है, यहाँ पे ये टर्म है, यहाँ पे कौन सी है, ये टर्म है, तो यहाँ पे दोनों के टर्म का वैसे डेरिवेटिव निकाला है और उसका जिसको हमने x समझा था उसका मल्टीप्लाई कर दिया डेरिवेटिव के साथ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x हमने इसको समझा था साइन एक्स स्क्वायर का, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई। उसी तरह से यहाँ पे भी है, ये भी एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में 2x और इसको हमने x समझा था उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका क्या फॉर्म आता है। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव तो कॉस एक्स स्क्वायर होगा और कॉस एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं क्या आएगा, यस, तो ये आ गया। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एंगल में जो था साइन के
वो तो एक्स स्क्वायर था, उसका भी डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड में। अब दोनों का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर बनेगा कुछ यू, 2 sin x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 2 sin x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि आगे इसका क्या आंसर आ सकता है, क्योंकि ये आंसर यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा। हाँ, तो ये आंसर बनेगा कुछ यू 4x 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ देख लीजिए, हमने 2 2 ज़ा 4x को अगर कॉमन निकाल लिया है, दोनों साइड में 4x है और 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे डबल टर्म है तो बस ये बनेगा, राइट, सॉरी। तो उसके बाद हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला है वो 2 sin x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला है, जहाँ पे हम लिख सकते हैं sin 2x, तो यहाँ पे sin 2x लिख दिया है, और x यानी कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एंगल में, राइट। तो ये बनेगा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, राइट। तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 तक के पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, इसका मतलब हमने आपके एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के 18 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म कर दिए, 18 नंबर के क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए। आगे के लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि इसका फ़ायदा बाकी के लोग भी ले सके, बाकी के स्टूडेंट भी ले सके। अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय।